हेलो बच्चों, आज हम लोग ना तो बॉटनी के क्वेश्चंस में अगर हम लोग पहला क्वेश्चन देखें, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट ग्रुप ऑफ फाइलम डिवीजन एंड कैटेगरी। देखो, ये आप लोगों को क्वेश्चन दिया है, लिविंग वर्ड से क्वेश्चन दिया है आप लोगों को। ठीक है, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि आपको एनसीईआरटी में टेबल दी हुई है और उसी टेबल में आप लोगों को आर्थ्रोपोडा दिखाई देगा, एंजियोस्पर्मी दिखाई देगा और कॉर्डेटा दिखाई देगा। ये बेसिकली हमारे पास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फाइलम डिवीजन कैटेगरीज का आपका। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा 91 में 2 हमारे पास हो जाएगा। ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि इंसेक्टा वर्ड जो होता है वो क्लास के अंदर आता है। ठीक है, तो 91 में जो करेक्ट आंसर रहेगा वो सेकंड करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। सीलिएटेड प्रोटोजोन्स आर एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म। एसर्शन बिल्कुल ठीक दिया हुआ है आप लोगों को। प्रोटिस्टा में आप लोगों को प्रोटोजोन्स में देखेंगे, वहीं पे आप लोगों को सीलिएटेड प्रोटोजोन्स दिए हुए हैं और सीलिएटेड प्रोटोजोन्स के अंदर आप लोग देखेंगे ये स्टेटमेंट एज इट इज लिखा हुआ है आपका। उसके बाद सीलिएटेड प्रोटोजोन एग्जिबिट द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया। हम लोग कहेंगे कि देखो ये वाले दोनों स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है आपका। स्टेटमेंट फर्स्ट भी करेक्ट है और रीजन भी, हमारे एसर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है आपका। तो हम लोग कहेंगे कि भाई हमारे पास ये जो है बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, ठीक है, एसर्शन। ठीक, उसके बाद इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को बैक्टीरियोफेज वायरस का दिया था। किसका दिया है आपका? बैक्टीरियोफेज वायरस का। बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं आपका? बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरसेस होते हैं जो ईट करते हैं किसको? बैक्टीरिया को। इसमें देखेंगे ये इसका हेड पोर्शन हो गया। ये सी पे हमारे पास कॉलर आ जाएगा, बी पे हमारे पास शीट आ जाएगी और डी पे हमारे पास क्या आ जाएंगे? टेल फाइबर्स आ जाएंगे। तो देखेंगे पहला, इसमें देखिए ए पे क्या आपका? हेड। हेड इसमें हम लोगों को ए में किसी में नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ हेड हम लोगों को थर्ड में दिखाई दे रहा था। थर्ड ऑप्शन में हेड दिखाई दे रहा था। और बी पे जाएंगे तो बी हमारी क्या हो जाएगी? शीट हो जाएगी। और सी पे हमारे पास कॉलर आ जाएगा और जो टेल फाइबर्स हैं वो डी पे आ जाएंगे। तो आंसर हमारे पास 93 में वो थर्ड ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द ऑप्शन फॉर करेक्ट वंस। देखो, oogamous टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट इन वॉलवॉक्स, फ्यूकस, पॉलीसाइफोनिया। बिल्कुल ठीक बात लिखी है कि भाई हमारे पास, ठीक है, ये दोनों चीजें आपका जो oogamous रिप्रोडक्शन होता है आपका वो पॉलीसाइफोनिया के अंदर देखने को मिलता है। पॉलीसाइफोनिया बेसिकली मेंबर है रेड एल्गी का और वोल्वॉक्स ग्रीन एल्गी का और फ्यूकस हमारे पास ब्राउन एल्गी का है। तो दोनों तीनों के अंदर हम लोगों को oogamous टाइप का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और फ्लोरिडिन स्टार्च इज स्ट्रक्चरली वेरी सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। ये फ्लोरिडिन स्टार्च हम लोगों को बेसिकली रेड एल्गी का रिजर्व फूड मटेरियल देखने को मिलता है। और ये एनसीईआरटी के अंदर आप लोगों को एज इट इज दिया हुआ है कि जो फ्लोरिडिन स्टार्च होता है वो सिमिलरली होता है आपका किसके? एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो गया ये वाला भी। उसके बाद फूड इज स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लैमिनेरियन मैनिटोल इन ब्राउन एल्गी। ये वाली बात भी बिल्कुल ठीक है। एनसीईआरटी में FIOC में आप लोगों को पहली ही लाइन में आपको ऊपर के पैराग्राफ में दिखेगा, वहीं पे आप लोगों को लाइन मिलेगी। और एल्जीन इज अ हाइड्रोकोलाइड। हाइड्रोकोलाइड जो वाटर स्टोरेज, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है आपका। एल्जीन इज अ वेरी हाइड्रोकोलाइड विच हैज अ वेरी पुअर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ये हमारे पास इसका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये तीनों जो है हमारे पास करेक्ट है और जो इनकरेक्ट रहेगा वो फोर्थ वाला हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट भी करेक्ट है आपका, सेकंड भी करेक्ट है आपका और थर्ड भी करेक्ट है आपका। तो देखेंगे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। पहला करेक्ट, फर्स्ट आ गया आपका, सेकंड करेक्ट, ये भी ठीक है हमारे पास, और थर्ड भी हमारे पास क्या है आपका? ठीक है। तो हम लोग कहेंगे कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो थर्ड हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। सेलेक्ट द करेक्टली मैच्ड पेयर। देखो, स्फेनोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा में स्लेजिनेला नहीं आता था। ठीक है, लाइकोप्सिडा में बेसिकली स्लेजिनेला देखने को मिलता है। स्फेनोप्सिडा में हम लोगों को इक्विसिटम देखने को मिलता है। और अनब्रांच्ड स्टेम्स जो है वो सिड्रस और पाइनस में नहीं मिलता आपका। बेसिकली वहां पर हम लोगों को ब्रांच देखने को मिलता है आपका। ब्रांच कंडीशन किस में मिलेगी हम लोगों को? सिड्रस में देखने को मिलेगी और साथ में हमारे पास, ठीक है, पाइनस के अंदर देखने को मिलेगी। ये हमारे पास इनकरेक्ट हो गया आपका। नॉन मोटाइल ए सेक्सुअल स्पोर, ठीक, पोरफायरा।
आप लोगों ने पढ़ा है कि लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म सिकोआ, ठीक है, ये बात याद रखेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो करेक्ट मैच बैठ रहा है आपका वो कौन सा आपका थर्ड है हमारा, ठीक है, क्योंकि जो रोडोफाइसी के मेंबर होते हैं उन मेंबर्स के अंदर हम लोगों को जो मोटाइल स्टेज होती है, चाहे वो सेक्सुअल कंडीशन हो चाहे तो ए सेक्सुअल कंडीशन हो, दोनों में हम लोगों को जो गैमेट्स होते हैं या स्पोर्स होते हैं आपका वो क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। बात आप लोगों को याद रखनी है ये वाली, और ये हमारे पास का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 95 में, थर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 96, in racemose type of inflorescence young flowers are present at the base of peduncles, ठीक है, और मेन एक्सेस टू कंटिन्यू ग्रो, फ्लावर्स आर बोर्न ऑन बेसिपिटल मैनर्स, बेसिपिटल ऑर्डर में हम लोगों को बेसिकली साइमोस में देखने को मिलता है आपका, और मेन एक्सेस टर्मिनेट इन अ फ्लावर, ये हमारा साइमोस का दिया आपका। बेसिकली हम लोग कहते हैं कि रेसिमोस टाइप में क्या होता है, मेन एक्सिस जो होती है वो कंटिन्यू जो होती है आपका वो ग्रो करती रहती है आपका, तो आंसर 96 में क्या हो जाएगा आपका, सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, दे मे बी वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ फिलामेंट विद इन अ फ्लावर एज साल्विया एंड मस्टर्ड। मॉर्फोलॉजी में आप लोगों को लाइन लिखी हुई है, वहीं पर देखेंगे कि भाई हमारे पास इसके अंदर वेरिएशंस देखने को मिलता है फिलामेंट्स के अंदर, फ्लावर के अंदर, और वो कौन से दो प्लांट है आपका, एक साल्विया और दूसरा हमारे पास मस्टर्ड, ठीक है, तो स्टेटमेंट वन हमारे पास क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया। उसके बाद इन द सीड्स ऑफ सीरियल्स सच एज मेज द सीड कोष इज मेम्ब्रेनस एंड जनरली फ्यूज विद फ्रूट वॉल। हम लोग कहेंगे कि दोनों स्टेटमेंट ठीक है आपका, स्टेटमेंट वन भी ठीक है और स्टेटमेंट टू भी ठीक है, तो इसको हम लोग जाएंगे तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा हमारे पास, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 98 पे देखेंगे, मैच द एस्टिमेशंस ऑफ पेटल्स गिवन कॉलम वन, ठीक है, ये मैच कराना है आपका। देखेंगे ए हमारे पास, बी हमारे पास, सी हमारे पास और डी हमारे पास। इम्ब्रिकेट एस्टिमेशन हम लोगों को बेसिकली देखने को मिलता है किसके अंदर, गुलमोहर के अंदर, और कितने भाई आपका गुलमोहर और कैसिया में देखने को मिलता है आपका, और कैसिया में देखने को मिलेगा। तो ए के आगे हमारे पास क्या आएगा, ए के हमारे पास आएगा थर्ड, ठीक, थर्ड आ गया हमारे पास। उसके बाद ट्विस्टेड एस्टिमेशन, ट्विस्टेड एस्टिमेशन हम लोगों को देखने को मिलता है भाई कॉटन में देखने को मिलेगा हम लोगों को, तो आंसर बी में क्या आएगा हमारे पास, फोर आ जाएगा। सी की तरफ आते हैं, वैक्सिलरी एस्टिमेशन, और वैक्सिलरी एस्टिमेशन हम लोगों को पी प्लांट्स के अंदर देखने को पड़ा है आपका, आप लोगों ने पढ़ा है लेटरल साइड में इस तरीके से हमारे पास जो होता है एस्टिमेशन, वैक्सिलरी एस्टिमेशन जो होता है आपका, जिसमें आपको स्टैंडर्ड होता है आपका, कील्स देखने को मिलता है आपका, विंग्स देखने को मिलता है आपका, तो सी में हमारे पास थर्ड आ जाएगा। और वेलवेट एस्टिमेशन हम लोगों को कैलोट्रोपिस में देखने को मिलता है, तो आंसर हमारे पास 3 4 2 1, देखेंगे कौन से ऑप्शन में हमारे पास हो रखा, 3 4, ठीक है, ठीक है, 3 4 2 1, आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, सेकंड आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, 3 4 और 2 और 1 हमारे पास हुआ, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सेकंड हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेलेक्ट द ओड वन विद आउट ऑन वन आउट विद रिस्पेक्ट टू मेंबर ऑफ फैमिली पोएसिएई। देखो, प्रिटिकम एस्टिवियम वीट का साइंटिफिक नेम, जियामेज कॉर्न का नाम होता है आपका, ठीक है, ठीक है, और ओराइजा सटाइवा, ये भी, ये तीनों हमारे पास 1 3 4 जो है आपका, तीनों किसके मेंबर है आपका, ये तीनों मेंबर जो है पोएसिएई फैमिली के हैं। ब्रेसिकेसी इसमें आपको इंक्लूड नहीं होती, ब्रेसिका जो होता है आपका वो किसमें आता है, ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी फैमिली के अंदर आता है, तो इसमें जो होगा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा आपका, वो, ठीक है, वो पॉइसी के साथ जो मैच नहीं कर रहा है आपका वो कौन सा होगा, ब्रेसिकेसी होगा, तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकंड हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डाइकोटिलिनस स्टेम्स अ लार्ज लेयर व्हिच इज नोन एज स्टार्च शीट। ये देखेंगे आप लोग जाएंगे प्लांट एनाटॉमी में, आप लोगों को एंडोडर्मिस में देखिएगा, एंडोडर्मिस में हम लोगों को स्टार्च ग्रेन मिलते हैं आपका देखने का, स्टार्च शीट देखने को मिलती है, तो डाइकोटिलिनस स्टेम्स की किस जगह पर हम लोगों को स्टार्च शीट देखने को मिलती है, स्टार्च लेयर देखने को मिलती है, वो एंडोडर्मिस में देखने को मिलती है, तो 100 में जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। Find out the incorrect statement with respect to dicot leaf lesser number of stomata।
देखो, इसमें हमारे पास दो सरफेस होती है आपका, एक तो एबैक्सियल होती है और एक हमारे पास होती है एडैक्सियल। ठीक है, एक एबैक्सियल और एडैक्सियल। एबैक्सियल जो होती है ये बेसिकली लोअर सरफेस होती है आपका। कौन सी सरफेस होती है आपका? लोअर। और जो हमारे पास नहीं, जो एबैक्सियल सरफेस होती है, हाँ एबैक्सियल हमारी कौन सी होती है आपका? लोअर सरफेस होती है। और एडेक्सियल जो होती है हमारे पास ये अपर सरफेस होती है। कौन सी सरफेस होती है? अपर सरफेस। तो याद रखेंगे, लेसर नंबर स्टोमेटा ऑन सरफेस एज कंपेयर टू एडेक्सियल सरफेस। ठीक है, यहां पर हम लोग कहेंगे कि जो 10 आंसर है, 10 में हम लोग कहेंगे कि इसमें हमारे पास लेसर नंबर ना होकर के, देखो जैसे एडेक्सियल बोला है इसमें, उसने बोला है कि लेसर नंबर ऑफ स्टोमेटा ऑन एडेक्सियल सरफेस, जबकि एबैक्सियल सरफेस पर नंबर ऑफ स्टोमेटा ज्यादा होते हैं आपका। तो ये क्या हो गया हमारे पास? इनकरेक्ट हो गया आपका। उसके बाद मीजोफिल्स डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेंकाइमा, हाँ ये वाली बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मीजोफिल सेल्स जो होती है आपका वो डिफरेंशिएटेड होती है पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेंकाइमा के अंदर। द वेन्स वैरी इन थिकनेस इन द रेटिकुलेट वेरिएशन, ये वाली बात भी ठीक है। और वैस्कुलर बंडल इज सराउंडेड बाय बंडल शीथ सेल्स। तो तीन स्टेटमेंट हमारे पास ठीक है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा था? ठीक है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसमें हम लोग कहेंगे, इसमें सिर्फ हमारे पास कौन सा गलत रहेगा आपका? ठीक है, वो हमारे पास हो जाएगा फर्स्ट, हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएगा। कौन सा आंसर इनकरेक्ट हो जाएगा? तो फर्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। In a dicot leaf, the size of the vascular bundles are depend on the size of veins. बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद the vascular bundles are surrounded by a layer of thin-walled bundle sheath cells in dorsiventral leaves. ठीक है, इसमें देखेंगे आप लोग, ठीक है, इसमें देखेंगे आप लोग कि भाई इसमें हम लोग ये कहते हैं कि एसर्शन क्या है आपका? ठीक है, पर जो रीजन आप लोगों को दिया है वहां पर थिन वॉल की जगह पर क्या लिखा हुआ है आपका? थिक वॉल दिया है। तो ये हमारे पास रीजन गलत हो जाएगा और एसर्शन हमारे पास क्या रहेगा? ठीक रहेगा। तो हम लोग कहेंगे इस एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो आंसर 102 में हमारे पास कौन सा आएगा? थर्ड हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट वंस। Inclusion body are not bound by any membrane system and lie free in the nucleoplasm। देखो, यहां तक का स्टेटमेंट तो ठीक है आपका, पर ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म दिया है, इस न्यूक्लियोप्लाज्म की जगह पर क्या है हमारे पास? साइटोप्लाज्म हमारे पास आता है, साइटोप्लाज्म में मिलती है आपका। ऑल यूकेरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल, ये वाली बात भी ठीक है। प्रोकैरियोट और यूकेरियोट में देखें हम लोग, एनिमल सेल्स के बीच देखें और एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स के बीच देखें हम लोग, तो दोनों में डिफरेंस मिलेगा। एनिमल सेल्स के अंदर देखें तो हम लोगों को सेल वॉल एब्सेंट होती है। ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे। तो हम लोग ये कहते हैं कि जितनी भी यूकेरियोटिक सेल्स है तब वो एक दूसरे की आइडेंटिकल नहीं होते। पहला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन हमारे पास बी वाला करेक्ट हो गया। तो उसके बाद बोथ द सीनियम एंड फ्लेजुलम emerge from the centriole like structure called the basal bodies, ये वाली बात भी ठीक है। और the materials to be pegged from E are fused with the transphase। ट्रांसफेज से फ्यूज ना करके किस फेज से फ्यूज करता है? सिस से फ्यूज करता है। किसके साथ फ्यूज करता है? सिस के साथ फ्यूज करता है। तो हम लोग कहेंगे ए भी गलत है और बी भी गलत है। सिंस और सिर्फ जो करेक्ट हमारे पास है बी एंड सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 103 में। ठीक है, तो बात आगे चलेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 104, पोलर मॉलिक्यूल्स रिक्वायर अ कैरियर। ठीक है, प्रोटीन्स ऑफ द मेम्ब्रेन टू फैसिलिटेट देयर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। मूवमेंट ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस इफ ट्रांसपोर्टेड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहने का मतलब क्या है कि लो कंसंट्रेशन से, ठीक है, अगर कोई चीज जो है आपका वो कहां जा रही है आपका, ठीक है, हाई कंसंट्रेशन की तरफ जा रही है, तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है आपका। ठीक है, अपोजिट कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है। तो हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास अगेंस्ट, तो हम लोग कहेंगे कि स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू दोनों ही करेक्ट है हमारे पास। बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर करेक्ट। ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following, which of the given cell organelles is not correctly matched, ठीक है, विद द गिवन इंफॉर्मेशन? सेंट्रियोल इट गिव्स कार्टव्हील अपीयरेंस, ये बिल्कुल बात ठीक लिखी हुई है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल्स होता है, ये वाली बात भी ठीक है आपका।
और राइबोसोम सिंथेसिस करता है प्रोटीन का, ये वाली बात भी ठीक है। और RER जो है सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइडल हार्मोन, ये फंक्शन बेसिकली SER का दिया हुआ है। RER का काम जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस करना होता है आपका, न कि स्टेरॉइडल हार्मोन सिंथेसिस। आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा 105 में 4 हमारे पास आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट सल्फ्यूरिक एसिड इज आल्सो नोन एज स्ट्रेस हार्मोन। हाँ, ये वाली बात बिल्कुल ठीक है कि भाई हमारे पास जो एब्सिसिक एसिड होता है ABE जो होता है आपका, वो कैसा होता है, स्ट्रेस हार्मोन होता है आपका। और एब्सिसिक एसिड डिक्रीज द टॉलरेंस ऑफ प्लांट टू वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेस। यहाँ पर डिक्रीज ना करके अगर इंक्रीज होता तब हम लोग कहते कि ये स्टेटमेंट हमारे पास ठीक हो जाता। ठीक है, अगर भाई पहले से वो क्या है आपका स्ट्रेस हार्मोन है तो स्ट्रेस हार्मोन को बढ़ाएगा थोड़ा ही, ठीक है, तो वो क्या करेगा, डिक्रीज ना करके क्या करेगा, उसको बढ़ाएगा, तो उसकी टॉलरेंस पावर को इंक्रीज करेगा। अगर यहाँ डिक्रीज की जगह पर इंक्रीज होता तब हमारे पास ये करेक्ट आंसर हो जाता। हम लोग कहेंगे स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 जो है वो क्या है, इनकरेक्ट है। 115 में जो करेक्ट आंसर रहेगा वो सेकंड हमारे पास हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अमंग द ऑप्शन गिवन बिलो। देखो, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन इन प्लांट इज ओपन। PGR प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट में जाएंगे आप लोगों को ये दोनों लाइन मिलेंगे आपका। ग्रोथ भी ओपन ग्रोथ होती है और जो हमारे पास डेवलप डिफरेंशिएशन होता है वो भी बेसिकली हमारे पास क्या होता है आपका, ओपन होता है आपका। ठीक, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ठीक है, आर इंटरसेलुलर इंट्रासेलुलर इंट्रिंसिक फैक्टर। ये बेसिकली इंट्रासेलुलर ना हो करके क्या होता है हमारे पास, इंटरसेलुलर हो जाता है। क्या होता है, तो ये हमारे पास ठीक हो जाता है। ठीक है, इंटरसेलुलर होता है, ये गलत हो गया। हेट्रोफिली इन कॉटन इज एन एग्जांपल ऑफ प्लास्टिसिटी, ठीक है, और सिग्मोइड ग्रोथ कर्व इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग इन नेचुरल एनवायरनमेंट। तो हम लोग कहेंगे इसका कौन सा ऑप्शन ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन भी ठीक है, थर्ड ऑप्शन ठीक है और फोर ऑप्शन ठीक है आपका। तो हम लोग कहेंगे फर्स्ट थर्ड फोर, फर्स्ट थर्ड फोर, आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, थर्ड हो जाएगा आपका। ठीक है, गलत कौन सा रहेगा आपका, सेकंड हमारे पास गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, एप्लीकेशंस ऑफ GA प्रमोट बोल्टिंग इन विच ऑफ द फ्लावर फॉलोइंग प्लांट्स। ठीक है, बीट में भी बोल्टिंग करा सकता, प्लांट विद रोजेट हैबिट में भी, और कैबेज में भी। इन तीन प्लांट के नाम दिए NCERT के अंदर, तो बीट में, प्लांट विद रोजेट हैबिट और कैबेज, इन तीनों में हम लोगों को क्या मिलेगा आपका, बोल्टिंग इफेक्ट होता हुआ दिखाई देता। तो आंसर क्या आ जाएगा, A B and C, A B and C। आंसर क्या रहेगा आपका, फर्स्ट हमारे पास हो जाएगा A B and 117 का करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपका, फर्स्ट हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following statement is not true? Of the appearance of dough due to the production of CO2। ये आपको माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का क्वेश्चन दिया आपका, तो दिया ऑफ द अपीयरेंस जो होता है वो किसकी वजह से होता है आपका, CO2 की वजह से होता है। और ये मैंने आप लोगों को बताया था कि जो डो होता है उसको हम लोग डो बनाने में, हम लोग इडली और डोसा बनाने में किया जाता है उसका यूज। और साथ में हम लोग ये कहते हैं कि जो ब्रेड होता है, ब्रेड के अंदर भी हम लोगों को जो पोर्स बने हुए दिखाई देते हैं, होल्स बने हुए दिखाई देते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं, CO2 की वजह से होते हैं। और लार्ज स्विस होल स्विस हमारे पास, स्विस वो आता था, ठीक है, लार्ज होल वाला हमारे पास जो आता था पनीर, ठीक है, तो उस चीज हमारे पास आता है, उसमें भी हम लोगों को CO2 देखने को मिलता था। CO2 की वजह से हमारे पास वो होल्स बनते था। और लैब प्ले बेनिफिशियल रोल इन चेकिंग ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इन अवर स्टमक, ये वाली बात भी ठीक है आपका। और वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस बाय डिस्टिलेशन। देखो, ये डिस्टिलेशन से ना होकर के किससे बनता था, विदाउट डिस्टिलेशन हमारे पास होगा आपका। कैसे होगा आपका, विदाउट डिस्टिलेशन होता है। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, इस आंसर हमारे पास इनकरेक्ट पूछा आपका। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस बाय डिस्टिलेशन ऑफ फर्मेंटेड बोथ और लार्ज होल स्विस चीज इन राइपेंड, ठीक है, बाय बैक्टीरियम प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मनाई आप लोगों को लिखा हुआ है NCERT में। तो इसका जो इनकरेक्ट हमारे पास हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, थर्ड हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता था, which of vector is used to introduce a functional ADA cDNA into lymphocyte during the gene therapy for ADA deficiency। एक एडिनोसिन डी एमिनेज हम लोगों को दिया था, 4 साल की एक बच्ची थी, उसके अंदर हम लोगों को ADA की डेफिशिएंसी मिली थी और हम लोगों ने उसको किसके थ्रू भेजा आपका, रेट्रोवायरस, क्योंकि एनिमल सेल्स में, ठीक है, जीन ट्रांसफर करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, रेट्रोवायरस का यूज करते हैं।
ठीक है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आता था, सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स इज अ कम्बरसोम प्रोसेस। कम्बरसोम मतलब डिफिकल्ट प्रोसेस है, कैसा प्रोसीजर है, डिफिकल्ट प्रोसीजर है। और बिकॉज इट रिक्वायर साइमल्टेनियस प्लेटिंग ऑन टू प्लेट्स हैविंग डिफरेंट एंटीबायोटिक्स। मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई हम लोग क्या करते हैं, दो एंटीबायोटिक्स की प्लेट बनाते हैं आपका, जिसमें एक हमारे पास आती है किसके लिए, आपका टेट्रासाइक्लिन के लिए होती है आपका, और एक हमारे पास होती है एम्फिसिलिन के लिए। एम्फिसिलिन के लिए ट्रांसफॉर्मेशन को चेक करता है, ट्रांसफॉर्मेंट को चेक करते हैं। और जो टेट्रासाइक्लिन की होती है हम लोग उसको किससे मतलब चेक करते हैं आपका, जो रिकॉम्बिनेंट होते हैं। और बाय इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस क्लब इन द प्रोसेस ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, क्रोमोजेनिक सब्सटेंसेस। देखो दोनों स्टेटमेंट ठीक है आपका, स्टेटमेंट असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, पर ये अलग प्रोसेस का दिया हुआ आपका, और ये दोनों के आपका अलग अलग प्रोसेस के आपका। ठीक है, ये आप लोगों को वन जीन, वन एंटीबायोटिक और वन लेगजेड जीन वाला मेथड दिया था। ये है हमारे पास वन एंटीबायोटिक्स, वन एंटीबायोटिक्स और वन हमारे पास लेगजेड जीन, ये मेथड दिया था उसका। और ये अगर हम लोग देखें, इसमें देखेंगे हम लोग, ये किसका दिया था, टू एंटीबायोटिक्स प्लेटिंग मेथड आप लोगों को दिया था, एम्फिसिलिन टेट्रासाइक्लिन वाला, है ना। तो हम लोग कहेंगे assertion रीजन दोनों ठीक है, पर बोथ assertion एंड रीजन आर द ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, 132, विच restriction enzyme can be used to make bacteria with recombinant PBR322 plasmid sensitive to ampicillin antibiotics। देखो मैंने आपको बताया था, एक PBR322 की स्ट्रक्चर इस तरीके से थी, यहाँ हमारे पास बैम H1 था, और बैम H1 पे हम लोग कहें, बैम H1 पे कहेंगे हम लोग टेट्रासाइक्लिन की जीन मिलती है हम लोगों को। और इधर पीएसटी फर्स्ट आता है, पीएसटी फर्स्ट पे हम लोगों को कौन सी आती है, एम्फिसिलिन हमारे पास आता है, कौन सा आता है, एम्फिसिलिन। ठीक है, जो बात याद रखेंगे। इसमें हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या आएगा आपका, यूनिस्टिफस आएगा। अगर वो किसके लिए पूछते हैं, टेट्रासाइक्लिन के लिए पूछते हैं, तो टेट्रासाइक्लिन के लिए करेक्ट आंसर कौन सा होता है हमारे पास, BAM-H1 हो जाता है। फिर उसने किसको पूछा था, एम्फिसिलिन साइट को पूछा। तो एम्फिसिलिन कहाँ है हमारे पास, ठीक है, पीएसटी फर्स्ट पे हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा 132 में, थर्ड हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आता था, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग बेनिफिट of using transgenic animals to study how genes are regulated and how they are affected, ठीक है, affect the normal function of the body and its development। ठीक हो गया आपका ऑप्शन, टू प्रोड्यूस मोर एफिशिएंट एंड पावरफुल एनिमल्स टू कमर्शियल यूज, ये नहीं हमारे पास, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। और टू ऑब्टेन यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, इसमें हमारे पास जो आंसर रहेगा ए और बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेंगे। तो इसमें ठीक है, ऑब्टेन यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। और हाँ, तो इसने क्या पूछा, करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग बेनिफिट यूजिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो इसमें हम लोग कहेंगे सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो इसमें कहेंगे हमारे पास, इसमें जो हमारे पास, हाँ नीचे दीजिए आपका एक ऑप्शन, टू टेस्ट वैक्सीन सेफ्टी एंड केमिकल सेफ्टी। ठीक है, इसमें कौन कौन से ठीक हो गए हमारे पास, ए वाला ठीक है, सी वाला ठीक है, और डी ठीक है आपका। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, ए सी डी हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, बी हमारे पास के अंदर नहीं दिया है आपका, तो बी यूज नहीं होता है आपका, बेसिकली हमारे पास ए यूज होता है, और सी और डी। तो ये हमारे पास तीन ऑप्शन करेक्ट हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, मैच द कॉलम पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का यूज हम लोग किसमें करते हैं, बेसिकली एड्स के डायग्नोसिस में करते हैं। किसमें करते हैं, एड्स डायग्नोसिस। तो ए पे क्या आ जाएगा हमारे पास, थर्ड हमारे पास आ जाएगा। बी पे आते हैं हम लोग, बी एल आप लोगों को दिया आपका, सेकंड हमारे पास। ठीक है, और अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, तो सी में हमारे पास एम्फाइसेमा के लिए यूज किया जाता है आपका। और अल्फा लेक्टल्बुमिन जो है आपका, वो रोजी काउ के अंदर हम लोगों को मिलता है। तो डी पे हमारे पास आ जाएगा 4। 3 2 1 4 आंसर देखेंगे, तीन कौन सा बैठ करता, 3 2 1 4 आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हमारे पास हो जाएगा 3 2 1 4। ठीक है, पीसीआर एड्स डायग्नोसिस, इंसुलिन एल हमारे पास कंपनी ने बनाया था, अमेरिकन कंपनी थी। और अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एम्फाइसेमा के लिए आपका, और अल्फा लेक्टल्बुमिन हमारे किसके लिए आपका, काउ मिल्क के लिए है। तो ये बात आप लोग याद रखेंगे, रोजी मिल्क मतलब रोजी के नाम से हमारी काउ बनाएंगे थे, ट्रांसजेनिक काउ। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास,
फर्स्ट हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट और फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Two closely related species competing for the same resources can avoid the competition by choosing different habits. The phenomena is called as, ठीक है, was supported by। देखो ये आप लोगों को जहां पे गॉस प्रिंसिपल दिया रखा, गॉस प्रिंसिपल के नीचे आप लोगों को मार्क आर्थर का दिया था। और मार्क आर्थर हमारे में, ठीक है, मार्क आर्थर क्या कहता था, रिसोर्सेज पार्टीशनिंग की बात करता था कि भाई अगर किसी स्पीशीज को, दो रिलेटेड स्पीशीज को एक दूसरे के साथ कोएग्जिस्ट करना है ना लंबे समय तक, तो वो उनको क्या करना पड़ेगा, अपने बीच से कंपटीशन को रिलीज करना पड़ेगा और उनको अपने रिसोर्सेज की पार्टीशनिंग करनी पड़ेगी अपना। जिसमें उसने वॉबलर बर्ड्स का एग्जांपल दिया, 5 वॉबलर बर्ड्स थी, तो वो एक ट्री के ऊपर रहती थी। फिर अगर उनको एक साथ कोएग्जिस्ट करना था लंबे समय तक, तो उन लोगों ने क्या किया, अपने अंदर से फॉरेजिंग एक्टिविटीज को चेंज कर लिया था और साथ में फूड को चेंज कर लिया। मीन्स उन्होंने अपने रिसोर्सेज को क्या कर लिया था, बांट लिया। तो ये चीज हमारी क्या कहलाती है, रिसोर्सेज पार्टीशनिंग। मैक ऑर्थर का हमारे पास एग्जांपल है ये, और वॉबलर बर्ड्स उसने लिया था अपने एक्सपेरिमेंट में। तो आंसर क्या रहेगा, 135 में 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 136। द important step of decomposition by which water soluble inorganic nutrients go down into the soil and get precipitated is called as leaching। देखेंगे आंसर क्या आ जाएगा, लीचिंग हमारे पास आ जाएगा डिकम्पोजिशन में। इकोसिस्टम वाले पोर्शन में आप लोगों को लीचिंग के बारे में दिया है। ठीक है, तो उसी का स्टेप है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, प्राइमरी प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। बिल्कुल बात सही लिखी है, पहला स्टेटमेंट ठीक हो गया। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजप्शन ऑफ हेटेरोट्रोप्स, हर्बीवोर्स एंड डिकम्पोजर्स। तो हम लोग कहेंगे स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट दोनों ठीक है। ई क्वेश्चन का क्वेश्चन आपका बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर करेक्ट। तो 137 में हमारे पास क्या जाएगा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज विद इंक्रीज द एक्सप्लोर्ड एरिया। ठीक है, बट ओनली अप टू अ लिमिट, दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय। लोग पढ़ेंगे कहां पर आपका, जहां पर स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप दिया है आप लोगों को, अलेक्जेंडर वॉन अम्बोर्ट के बारे में पढ़ेंगे आप लोग। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, अलेक्जेंडर वॉन अम्बोर्ट आ जाएगा। उसी ने बोला था कि भाई हमारे पास जैसे जैसे हम लोग एरिया में बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारे पास स्पीशीज का नंबर क्या होता है, इंक्रीज होता है। और स्पीशीज का नंबर इंक्रीज होना की लिमिट तक होता है आपका। ऐसा नहीं कि हम लोग बढ़ते जा रहे हैं एरिया के अंदर तो हमारे नंबर ऑफ स्पीशीज भी क्या हो रही है आपका, बढ़ती जा रही है आपका। तो ये किसने दिया था आपका, अलेक्जेंडर वॉन अम्बोर्ट ने दिया था। ये बात याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग 139। अब देखो इसमें बायोस्फीयर रिजर्व, ए पे बायोस्फीयर रिजर्व आप लोगों को पता है कि 14 होता है, 14 हमारे पास बायोस्फीयर रिजर्व है आपका। बी नेशनल पार्क हमारे पास 90 है। ठीक है, मीन्स इसका पहला हो गया नेशनल पार्क, बी के लिए हमारे पास क्या जाएगा, थर्ड आ जाएगा। ठीक, और उसके बाद सेंचुरीज की बात करते हैं। सेंचुरीज बेसिकली 448 है आपका, तो इसमें हमारे पास 4 आ जाएगा। और बाकी बचा हमारे पास बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, और वर्ल्ड में हमारे पास बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कितने हैं आपका, 54 है। और इंडिया में कितने हैं आपका, 2 है। तो हमारे पास 1 3 4 2 आंसर हो जाएगा, 1 3 4 2 आंसर, 4 हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, 1 3 4 2। बायोस्फीयर रिजर्व 14 होते हैं, नेशनल पार्क 90 है आपका, सेंचुरीज कितनी है 448 है, और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कितने आपको वर्ल्ड के अंदर 14 हमारे पास है। तो आंसर क्या आ जाएगा 4 का, फोर्थ में हमारे 139 में 4 हमारे पास आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Cell membrane possesses lipid, proteins, and carbohydrate. The ratio of proteins and lipid varies considerably in the, ठीक है, different cells type. In human beings, the membrane of the RBC has approximately, देखो उसमें आप लोगों को 40% तो क्या दिया आपका, लिपिड दिया और 52% क्या दिया आपका, प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक प्रोटीन होती है। तो आंसर क्या होगा हमारा इसमें, ठीक है, 147 में थर्ड हमारे पास आंसर हो जाएगा। 40% लिपिड होता है, जहां पर आप लोगों को सेल मेम्ब्रेन दिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही हम लोगों को स्टेटमेंट दिया था कि 40% लिपिड होता है और 52% हमारे पास क्या होती है, प्रोटीन होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, ठीक है, 4 हमारे पास, थर्ड हमारे पास हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। The chloroplast contain chlorophyll and carotenoid, which are responsible for trapping light energy essential for photosynthesis. Statement one हमारा correct हो गया था। The matrix of mitochondria possesses single circular DNA molecules, few RNA molecules, ribosome and components requires for protein synthesis। तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है, स्टेटमेंट वन भी ठीक है, स्टेटमेंट टू भी ठीक है। तो 140 में हमारे पास आंसर क्या रहेगा आपका, फर्स्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 167।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर अर्ली एम्ब्रियो, ठीक है, अप टू 8 ब्लास्टोमेयर कुड बी ट्रांसफर्ड इनटू द फैलोपियन ट्यूब्स। इसमें देखेंगे ये बेसिकली आप लोगों को हम लोगों को देखेंगे इसके अंदर आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर का आंसर क्वेश्चन दिया है। इसमें देखेंगे आप लोग आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, जिफ्ट हमारे पास हो जाता है, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर हमारे पास हो जाता है आपका, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, जिफ्ट हमारे पास हो जाएगा। तो 167 में जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका वो फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं 33। 33 में देखें हम लोग, थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा आर होमोलोगस ऑर्गन, बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर, दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड सेम फंक्शन। इसमें यहाँ पर डिफरेंट की जगह पर हम लोगों को मिलेगा सेम, सेम मिलेगा और यहाँ डिफरेंट फंक्शन हमारे पास आ जाएगा। तो हम लोग कहेंगे assertion इज ट्रू बट रीजन इज false। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, थर्ड हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। 172 में क्या आंसर रहेगा हमारा, ठीक है, थर्ड हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया आपका 34 पे, 34 पे देखिए, ठीक है, द प्राइमेट्स दैट यूज हाइड्स, ठीक है, टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी एंड डिराइव्स देयर डेड बर्ड्स, ठीक है, ये बेसिकली हम लोगों को आपके एनसीईआरटी में दिया आपका निएंडरथल मैन आप लोगों को दिया आपका। तो आंसर हमारे पास 173 में क्या आएगा आपका, ठीक है, 4 हमारे पास हो जाएगा, ठीक, 173 में 4 हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आता है, ठीक है, इसमें देखेंगे आप लोग हेल्थ एंड डिजीज का क्वेश्चन है आपका। डिप्थीरिया, डिप्थीरिया हमारे पास फॉरेन बैक्टीरियल डिप्थीरिया हमारे पास होता है आपका। निमोनिया है आपका, किसकी पूछी है प्रश्न, बैक्टीरियल डिजीज पूछी है। डिप्थीरिया हमारे पास हो गया, निमोनिया हो गया हमारे पास, टाइफॉइड हमारे पास हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, ठीक है, निमोनिया कॉज करता है बैक्टीरिया, फॉरेन बैक्टीरियल डिप्थीरियाई ये डिप्थीरिया कॉज करता है। और टाइफॉइड साल्मोनेला टाइफी हमारे पास क्या होता है भाई आपका, टाइफॉइड कॉज करता है। कॉमन कोल्ड वायरल डिजीज है, अमीबियासिस हेलमेंथ डिजीज है आपका। तो हम लोग कहेंगे ए सी डी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आंसर पे जाएंगे तो ए सी एंड डी किसमें ऑप्शन में मिल रहा है हम लोग को, सेकेंड ऑप्शन के साथ मैच कर रखा, ए सी एंड डी। तो ए सी एंड डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो सेकंड आने का हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं लोग, वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्शियस ह्यूमन, ठीक है, helmet the common cold occur generally through, ठीक है, ingestions of contaminated food नहीं, bite of infected mosquito ये भी नहीं होगा आपका, droplets inhalations of from cough and sneeze ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो 175 में हमारे पास करेक्ट आंसर क्या रहेगा, थर्ड हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 पे, ठीक है, हेरोइन कॉमनली कॉल्ड एज स्मैक इज केमिकली, ठीक है, विच इज ऑब्टेन्ड बाय ऑफ मॉर्फिन। देखो एनसीईआरटी में दिया है, उसमें हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर उसमें दिया है आपको, ठीक है, डाई एसिटाइल मॉर्फिन। और किससे मिलता है हम लोगों को, एसिटाइलेशन से मिलता है। आंसर क्या हो जाएगा 176 में सेकंड हमारे पास आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन क्विकली रिड्यूस द सिम्टम ऑफ एलर्जी। अच्छा देखो, ये भी आप लोगों को एलर्जी में आता है आपका, ये भी एड्रेनलिन भी आता है आपका, स्टेरॉइड्स भी आता है आपका। इसमें हमारे पास रहेगा सेरोटोनिन नहीं हमारे पास होगा, ठीक है। अच्छा किसको छोड़ करके, हमारे पास सेरोटोनिन को छोड़ करके। तो ये तीन हमारे पास यूज होता है इसके अंदर, बस सेकंड और फोर। तो गलत क्या है हमारे पास, किसको छोड़ करके, सेरोटोनिन को छोड़ करके। आंसर क्या आ जाएगा 177 में, थर्ड हमारे पास आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं लोग, सेलेक्ट द टेक्निक्स, ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का क्वेश्चन है आपका बायोटेक का, ठीक है। इसमें देखेंगे लेन फर्स्ट में क्या दिया आप लोगों को, क्या क्वेश्चन पूछा आपका, इसमें मैच करना है आपका, है ना। इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये गलत हो गया आपका क्योंकि ये किसका क्वेश्चन है आपका, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का आपका। ये भी गलत हो गया आपका क्योंकि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी दिया आपका। इसमें देखेंगे आंसर हम लोग आएगा आपका किसके पास, ठीक है, आंसर पे हम लोग आते हैं किसके पास, थर्ड वाला ऑप्शन देखते हैं एक बार। थर्ड वाला ऑप्शन क्या कह रहा है, थर्ड वाले ऑप्शन में देखेंगे, थर्ड वाले ऑप्शन में देखेंगे आप लोग एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और ऊपर की साइड हम लोगों को लार्जेस्ट फ्रेगमेंट मिलेंगे और नीचे की साइड हमारे पास स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट मिलेंगे, ठीक है। तो याद रखेंगे इधर पॉजिटिव चार्ज होता है, उधर नेगेटिव चार्ज होता है। तो डीएनए जो होता है इधर की डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो जब हम लोग इसके अंदर, ठीक है, डीएनए को इन वेल्स के अंदर भरते हैं, तो वेल्स में भरने पर डीएनए जो होता है वो पॉजिटिव साइड की चार्ज की साइड क्या करता है, मूव करता है। और जो छोटे फ्रेगमेंट होते हैं वो पॉजिटिव साइड मिलता है हम लोगों को, और जो बड़े फ्रेगमेंट हो जाता है वो ऊपर की साइड मिलता है हम लोग को। छोटे फ्रेगमेंट नीचे, बड़े फ्रेगमेंट हम लोगों को कहाँ मिलेंगे, ऊपर की साइड मिलेंगे। हम लोगों के पास एग्रोस जेल, लार्जेस्ट फ्रेगमेंट और स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट हमारे पास बी में आ जाएगा। तो आंसर क्या रहेगा, थर्ड हमारे पास हो जाएगा। टेक पॉलीमरेज एंजाइम बायोटेक में पीसीआर के अंदर यूज होता है, थर्मस एक्वेटिकस,
ठीक है। 94 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को क्या करता है आपका, टॉलरेट कर लेता है। तो ये डीएनए पॉलीमरेज ऑब्टेन फ्रॉम द बैक्टीरियम। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज ऑब्टेन फ्रॉम द फंजाई, ये तो नहीं होगा आपका। आरएनए पॉलीमरेज नहीं होगा, आरएनए पॉलीमरेज नहीं होगा आपका। आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास में, 179 में फर्स्ट हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर रहेगा आपका, फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन इज अचीव्ड बाय which of the following process, fusion of two protoplasts from the same species। ये बेसिकली हम लोगों को डिफरेंट स्पीशीज में देखने को मिलता है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम द टू डिफरेंट स्पीशीज। तो आंसर 180 में हमारे पास क्या रहेगा, सेकंड आंसर हो जाएगा। ठीक है,